हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 7 में। तो बेटा आज का जो लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने आपको कहा था वाईडीएससी के अंदर हम लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और करते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट्स के अंदर अपन ने और कबाड़े किए कई सारे, तो उनको अपन डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ की। तो हेडिंग डालिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो बेटा मेरी बात ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास में सोर्स था और सोर्स से अगर कोई लाइट निकलती है ना, तो जैसे मान लीजिए कि भैया यहाँ पर एक स्लैब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? स्लैब। और इस स्लैब की जो डिस्टेंस थिकनेस है वो दे रखी है टी। अबे सही बात है ना। तो स्लैब रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें को म्यू दे रखा है और यहाँ पे दे रखी है थिकनेस टी। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा बेटा। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास में एक और सोर्स था S2 और यहाँ पर कोई स्लैब नहीं थी, मतलब यहाँ पे सिंपली एयर ही होगी। अरे बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे सिंपली एयर होगी। तो जो स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, थिकनेस टी दे रखी है। यहाँ पर एयर ही है, कोई यहाँ पे हम लोगों को अलग से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है। तो बेटा मेरी बात समझना, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो दूरी तो ये भी टी है। अबे सही बात है ना। और बेसिकली डेल्टा फाई होता क्या है सर? डेल्टा फाई होता है 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस। तो भैया यहाँ से यहाँ तक के लिए पाथ का डिफरेंस कितना आया? टी का आया। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? फेज डिफरेंस हो जाएगा 2π/λ इनटू टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? अरे बोलो ना, पक्का ना? तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा? λ1/λ2 दिस शुड बी इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं? μ2/μ1। ये हमारे पास में क्या था? एक लो था। तो λ1/λ2 इज इक्वल टू μ2/μ1। ऐसा लो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अभी मैंने क्यों बताया बीच में? क्योंकि काम आएगा, अभी अपन चेक करेंगे इसको, ठीक है। अब मान लीजिए कि भैया यहाँ पे तो था λ1, यहाँ पे मान लेते हैं λ2। तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा λ1, यहाँ हो जाएगा λ2। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पर जो फेज डिफरेंस आएगा ना, वो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आएगा वो आएगा 2π/λ2 दिस मल्टीप्लाई बाई थिकनेस टी। अबे सही बात है, दूरी ये भी टी थी, तो 2π/λ2 इंटू थिकनेस टी मैंने यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे 2π/λ1 इंटू टी कर दिया है फेज डिफरेंस लिखने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? अब यार, अब इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है। बात क्या है कि मान लीजिए ये जो λ1 था इसको आप लैम्डा मान लीजिए, और जो λ2 था उसको λ2 ही रहने दीजिए। तो बेटा अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो λ1 की जगह तो लैम्डा कर दिया, पर λ2 को मैंने λ2 ही रहने दिया। और आगे अगर मैं सोल्व करता हूं तो μ2 क्या है? μ2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज म्यू डिवाइड बाय इसका कितना है? एयर। तो एयर का 1 हो जाएगा। तो बेटा यहां से λ2 कितना आएगा? λ2 आएगा λ/μ। ओ हाँ यार, सही बात है यार। λ2 किसके बराबर आ गया? λ/μ के बराबर। तो इसको उठा के यहां पुट करो। तो यहां पुट करने से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2π/ इसको पुट करो भैया λ2 की जगह, तो आएगा λ इंटू म्यू टी। अबे सही बात है ना? पक्का ना? तो मैंने इस यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में लिखा है और इस नीचे वाले को मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा मैंने यहाँ पे इस तरह से करा है, इसको आप आगे भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? 2π/λ इनटू टी। अब अगर तुम दिमाग लगाओ तो यहाँ पे लाइट एक्चुअल में कितनी चली? देखो यहाँ पे लाइट कितनी चली? टी चली साहब। लाइट यहाँ पे कितनी चली? यहाँ पे पाथ लेंथ कितनी आई? अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे जो पाथ लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है टी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बेटा यहाँ पे पाथ लेंथ कितनी आ रही है? पाथ लेंथ आ रही है, पाथ लेंथ जो है वो आ रही है यहाँ पे भी कितनी? टी। हाँ सॉरी, समझ में आता है यार। लेकिन यहाँ पे एक इश्यू है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे अगर पाथ लेंथ अगर टी आ रही है ना, अगर यहां पे पाथ लेंथ टी आ रही है ना, तो बेटा यहां पर टी पाथ लेंथ थी
अच्छा यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आया 2π/λ म्यू टी। सोच अगर यहां पर इस जगह पर ये ग्लास नहीं होता और सिर्फ एयर होती, मेरी बात ध्यान समझना, अगर इस जगह पर ग्लास नहीं होता और सिर्फ एयर होती तो इतना पाथ फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या बॉडी और लाइट को इतना चलना पड़ता? अबे सही है ना। अगर लाइट एयर में म्यूटी चलती, एयर में कितना चलती म्यूटी, अगर लाइट मान लीजिए कि लाइट जो है वो एयर में म्यूटी चलेगी, एयर में यहां पे कितना चले टी चली तो 2π/λ इंटू टी इसका पाथ फेज डिफरेंस आया। बट अगर एयर में वो म्यूटी चलती तो जो फेज डिफरेंस आता ना वो आता 2π/λ ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाय म्यूटी। हो तो वो तो इसके बराबर ही आ जाता सर। हाँ भैया, तो जो लाइट एयर में म्यूटी चलने के बाद जितना फेज डिफरेंस क्रिएट कर पाती उतना एयर ग्लास में सिर्फ टी चलने पर क्रिएट कर पा रही है, क्योंकि ग्लास में जो लैम्डा आएगा वो चेंज कर जाएगा। उसके कारण मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2π/λ इंटू म्यूटी। मतलब जो म्यूटी है, म्यूटी क्या है, मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, लाइट चली कितना ग्लास के अंदर टी, लेकिन उसने फेज डिफरेंस कितना क्रिएट कर दिया कि एयर में अगर वो चल रही होती तो एयर में उसको म्यूटी चलना पड़ता इतना फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? अरे भैया बोलो यार, कि अगर एयर में वो चल रही होती तो एयर में उसको म्यूटी चलना पड़ता, तब जाके वो उतना फेज डिफरेंस क्रिएट कर पाती जितना वो लाइट ग्लास में मात्र टी चल के क्रिएट कर पा रही है। क्योंकि ग्लास में टी चलेगी तो फेज डिफरेंस आएगा 2π/λ2 इंटू टी, और इसका लैम्डा हो जाएगा λ/μ। तो बेटा ये जो आ रहा है ना म्यूटी, तो इस म्यूटी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल पाथ लेंथ। भाई रियल पाथ लेंथ कितनी है सर? टी है सर, लेकिन वो तो रियल पाथ लेंथ है ना। अगर यहां पे हवा होती तो जितना उसने फेज डिफरेंस क्रिएट कर दिया है इस पाथ में चल के टी चलकर, वो कितना कर दिया है कि हवा के केस में वो इतना फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए उसको चलना पड़ता म्यू टी। तो दिस इज द ऑप्टिकल पाथ लेंथ फॉर दिस केस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे बोल दो भैया, अगर हवा में टी चली तो उतने में अगर आप म्यू का ग्लास रखोगे तो उसमें चलेगी वो ऑप्टिकली चलेगी म्यू टी। रियल में भले टी चली वो, पर उतना चेंज करने के लिए फेज को उसको कितना चलना पड़ेगा एयर में म्यू टी। लेकिन उतना ही अगर मान लीजिए वो एयर अगर मान लीजिए ग्लास में चलती है मात्र टी, तो उतना ही फेज वो क्रिएट कर देगी सिर्फ टी चलकर ग्लास में। क्यों? क्योंकि ये कहानी डिपेंड करती है लैम्डा पे। मैं कम से कम भी तीसरी बार ये चीज सेम चीज बता रहा हूं आपको। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? पक्का? तो बेटा दिस इज व्हाट, दिस इज ऑप्टिकल पाथ। बेटा लिख लेना, अभी सुन लो पहले ध्यान से, सब कुछ लिख लेना आराम से। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिकल पाथ लेंथ विच इज म्यू टी। तो यहाँ पे पाथ लेंथ कितनी आ रही है? पाथ लेंथ आ रही है साहब यहाँ पे टी, रियल पाथ लेंथ, पर ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी आ रही है? वो आ रही है म्यू टी। अरे गेटिंग माय पॉइंट? पक्का ना? अभी रुक जाए एक मिनट, पहले यहाँ पे ध्यान समझ ले। जैसे मान ले कि मैं YDSC करता हूँ साहब, YDSC करा अपने जूम, YDSC बढ़िया शानदार, यहाँ S1 लगाया, S2 लगाया। अब बेटा पीछे क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, पर लाइट यहाँ से आ रही है, समझ में आता है। हाँ भाई लाइट से आती है साहब YDSC में, और ऐसे आके यहाँ पे मिल जाती है साहब। नहीं यहाँ पे तो नहीं, ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे कहीं भी मिलेगी, बट अभी मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। हाँ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए मैं बात करता हूँ। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा बेटा, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है एक ग्लास। क्या लगा दिया है? ग्लास। इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू। अबे समझ में आ रही है ना बात? और यहां पे था कुछ भी नहीं, ओनली एयर। इस ग्लास की जो थिकनेस थी वो थी टी। अब समझना बात को भाई साहब, S1 से लेके सेंटर तक चला, भाई साहब S1 से लेके सेंटर तक चला, तो एक्चुअल में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस वाइज अगर मैं देखूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम था। अबे समझ में आ रही ना? तो यहां से यहां तक दोनों लाइट जाएंगी, उनका डिस्टेंस अगर सेम है, पाथ लेंथ अगर सेम है, एक्चुअल में अगर ग्लास नहीं होता तो मैं बात कर रहा हूं तो ये बराबर चल रहे होते और डेल्टा एक्स आ रहा होता 0। लेकिन बेटा यहां पे केस अलग है, यहां पे ग्लास रखा हुआ है। ओ हाँ सर,
तो बेटा जितना देखो, इन्होंने बाकी सब डिस्टेंस तो बराबर कवर किया, पर यहां पे कवर किया नीचे वाले केस में, एयर वाले केस में टी, कितना कवर किया, टी। और अगर ऑप्टिकली देखा जाए तो ऊपर वाले में जब ये टी तक चली तो ऊपर वाले के अंदर वो एक्चुअल में ऑप्टिकली हो जाएगा म्यू टी। तो यहां पर बेसिकली ऊपर वाला चल चुकेगा म्यू टी और नीचे वाला चलेगा सिर्फ टी। मतलब यहां से जो निकलने वाली लाइट है, देखो बाकी सब तो बराबर चली बेटा, पर ये जो इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इस पोर्शन की, इस पोर्शन में ये चला टी और ये चला म्यू टी। अरे वही समझाया मैंने अभी कि यहां पर ये टी चलेगा रियल में तो ऑप्टिकली चलेगा म्यू टी, क्योंकि जो वो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ना फेस के अंदर, वो म्यूटी वाला कर रहा है एयर वाला, मतलब एयर के अंदर म्यूटी चलते तो उतना डिफरेंस क्रिएट होता है। तो सिमिलरली यहां पे कितना चल गया, म्यूटी चल गया, और नीचे वाला एयर में कितना चल गया, टी चल गया, तो बट डिफरेंस तो आया ना। और ये जो डिफरेंस आया, दिस इज द पाथ डिफरेंस, और ये पाथ डिफरेंस कितना आएगा बेटा, t-1। इसका मतलब जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा होना चाहिए था वहां पे तो आज सेंट्रल मैक्सिमा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वहां पे पाथ डिफरेंस 0 नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को मेरी, पक्का ना? तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा कहीं ऊपर शिफ्ट हो जाएगा y डिस्टेंस पर। तो चलो निकालते हैं उसको, चलो निकालते हैं उसको अपन लोग। तो एक काम कीजिए, उसको अपन निकाल सकते हैं बेटा। एक्चुअली होगा क्या कि इस जगह पे जहां 0 होना चाहिए था वहां हो रहा है म्यू t-1। तो हमें अब निकालना है कि किस पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, आगे कैलकुलेशन लगाएंगे जो कि बहुत सिंपल है। तो मैं आपको मौका दे रहा हूं इसको निकालने का, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। पहले आप इसको पूरा नोट डाउन करिए, उसके बाद ट्राई कीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, तो हम लोग क्या मानते हैं हमेशा, जो ये डिस्टेंस है हम लोग क्या मान लेते हैं, स्मॉल डी y बाय कैपिटल डी, दिस इज द पाथ डिफरेंस, है ना, जो अपन मान के चलते हैं स्मॉल डी y बाय कैपिटल डी, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, म्यू t-1। तो बेटा इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो यहां से अपना म्यू कितना, सॉरी y कितना आ जाएगा, म्यू t-1 इनटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। तो दिस इज द y जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो एक्चुअल में जो अपना मैक्सिमा है वो इतना शिफ्ट हो जाएगा। बेटा बेसिकली आपको तो बस ये बात पता होना चाहिए कि इतना शिफ्ट हो जाएगा, बाकी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और कोई खतरनाक चीज़ इसमें है भी नहीं। बस यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ भाई, तो अब एक और चीज़ देख लीजिए। अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने अभी ऑप्टिकल पाथ लेंथ देखी थी। ऑप्टिकल पाथ लेंथ के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, अब मैंने वो बताया था। या स्लैब अपन अगर इंसर्ट कर देते हैं तो अब मैं बात करूंगा यहाँ पे इंटरफेरेंस ड्यू टू, इन वाईडीएससी करने वाला था पहले मैं, ड्यू टू थिन फिल्म, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। अब थिन फिल्म किसकी सर, पतली पिक्चर, थिन फिल्म। चलो थिन फिल्म किसकी बात कर रहे हैं, वो फिल्म मतलब ये यहाँ पे जो हम लोग किसी और मीडियम का, जैसे मान लीजिए यहाँ किसी और मीडियम का हम लोग म्यू मीडियम का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, उसका पतली सी फिल्म लेंगे, बाहर जो होगा वो एयर हो जाएगी और इधर भी बाहर एयर हो जाएगी। बेटा मेरी बात ध्यान समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत खतरनाक वाली चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाली है। इधर से लाइट आई, है ना। अब एक्चुअली जब भी लाइट आती है वो दो चीज़ें करती है, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। तो बेटा जब रिफ्लेक्शन करेगी तो वो उसी एंगल पे करेगी जिस एंगल पे वो आई थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे पक्का है ना। और यहीं से भैया एक लाइट जो होगी, अलग कलर से बनाता हूँ, एक लाइट जो होगी यहाँ से रिफ्रैक्शन करेगी, और रिफ्रैक्शन करके भी वापिस वो रिफ्रैक्शन करके वो उसी एंगल पे जाएगी जिस एंगल पे वो, रिफ्रैक्शन के बाद जिस एंगल पे वो आई थी उसी एंगल पे वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब जो रिफ्रैक्ट कर रही है, रिफ्रैक्ट यहाँ से इस वाले सरफेस से, वो आगे जाके दोबारा से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और उसके बाद यहाँ से आगे निकल जाएगी। कुछ ऐसी बातें होंगी भाई? हाँ भाई ऐसी बातें होंगी।
तो फाइनली जो दो रेज आ रही है ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये दोनों आपस में इंटरफेरेंस करेंगी, इनका होगा इंटरफेरेंस आगे जाके कहीं ना कहीं, है ना। अब इंटरफेरेंस होगा तो भाई दोनों का दोनों, सबसे पहले हमें पाथ लिखना पड़ेगा। देखो ये यहां से कितनी गई और ये यहां से कितनी गई, बराबर गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे सही है ना। लेकिन भैया एक लफड़ा हो गया, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट करती है, मेरी बात ध्यान समझा, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट करती है तो उसका पाथ डिफरेंस आ जाता है λ/2 का। तो मतलब इसका पाथ हो जाएगा λ/2 एक्स्ट्रा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे पक्का है ना। और भैया अब ध्यान समझिएगा, अभी मैंने क्या बताया आपकी, इसकी थिकनेस जो है वो कितनी है, टी दे रखी है अपने को। दिस इज ए थिन फिल्म, ये थिन है, पतली सी थिकनेस होगी इसकी। अगर थिकनेस पतली सी है तो बेसिकली इसको लगभग मैं सीधा ही मान लेता हूं, है ना, इस थिकनेस बहुत कम है, इसको मैं लगभग सीधा ही मान लेता हूं। तो बेटा ये तो यहां से सीधी चली गई, इसने कितना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, λ/2। भाई यहां से लेके वहां तक जहां मिलेंगी वहां तक तो क्या ही किया, वो तो इसने भी किया, लेकिन इसने एक्स्ट्रा कितना किया, λ/2। लेकिन बेटा एक और खेल है यहाँ पे, यहां से जो लाइट, ये जो व्हाइट वाली लाइट है, मतलब क्रीम वाली, ये एक्चुअली इतना एक्स्ट्रा करके और आई है। तो बेसिकली देखो एक बार आती तो ये किस में चली, ये म्यू वाले मीडियम में चली टी थिकनेस तक के लिए, तो एयर में कितना चलती, म्यू टी। अब सही बात है ना। तो दो बार चली, एक बार आई फिर वापस गई, तो ये 2 म्यू टी चली है एक्स्ट्रा। तो इसका 2 म्यू टी प्लस यहां से लास्ट तक का जो कुछ होगा वो तो कंसीडर किया ही जाएगा, इसका यहां से वहां तक λ/2 एक्स्ट्रा कंसीडर किया जा रहा है। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 विल बी इक्वल्स टू 2 म्यू टी माइनस λ/2। बेटा यही इसकी कहानी है, यही इसकी बात है। नीचे वाला टकरा के वापस गया है। हाँ, अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रिफ्लेक्ट करती है, अगर मान लीजिए बाउंड्री जो है वो डेंसर से रेयर की तरफ की जो बाउंड्री है वहां अगर रिफ्लेक्ट करती है तो λ/2 का पाथ डिफरेंस नहीं आता, लेकिन रेयर से डेंसर में करेगी तो λ/2 का पाथ डिफरेंस आएगा। लेकिन जो नीचे वाली है वो गई भी और वापस भी आई, कितना गई कितना आई, टी गई टी वापस आई, लगभग लगभग, वैसे तो टेढ़ी गई है पर लगभग लगभग मैं टी मान लूं क्योंकि ये टी बहुत छोटा है, तो लगभग जितना ये है उतना ही अपन ये मान लिया ना फॉर एग्जांपल। तो एक्चुअल में ये तो रियल में गई है टी और टी, तो पर ऑप्टिकली कितना जाएगी, म्यू टी। तो एक बार म्यू टी तो वापस आके वापस जाने, मतलब जब आकर वापस जाने में 2 म्यू टी इसको पाथ कवर करना पड़ेगा। तो बेटा ये आ चुका है हमारे पास में पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी माइनस λ/2। तो व्हाट आई कैन राइट हियर, फॉर मैक्सिमा what I can write, this lambda x should be equals to n lambda for the maxima. This will be 2 mu t minus λ/2. अबे आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का है ना भैया। इसी प्रकार से अगर मैं आगे की बात करता हूं तो फॉर मिनिमा क्या हो जाएगा, यहां मैं लिख दूंगा दिस, यहां मैं लिख सकता हूं n-1/2 कितना आएगा, n-1/2 लैम्डा, दिस शुड बी इक्वल टू 2 म्यू टी माइनस λ/2। तो बेटा ये केस किसका हो जाएगा, मिनिमा का, ये केस किसका हो जाएगा, अपना मैक्सिमा का। अब गेटिंग माय पॉइंट। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के केस यहाँ पे हो चुके हैं। अब तो कुछ नहीं करना है, पार्ट डिफरेंस आ गया n लैम्डा के बराबर कर दे मैक्सिमा, पार्ट डिफरेंस आ गया n-½ लैम्डा के बराबर कर दे मिनिमा। अरे गेटिंग माय पॉइंट, n-½ या n+½ जो भी है वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग, बस n+½ में ये याद रखना है। फिर वो याद ना बताया था मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर कि n की वैल्यू 0 डालोगे तो पहला मिनिमा आएगा, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालोगे तो आपको पहला मिनिमा मिलेगा 1 डालने पर। गेटिंग माय पॉइंट, 0 नहीं डालना है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा ये। तो बेटा ये केस मैंने लिखा है इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस ये है कि एक बार यहाँ से गए एक बार यहाँ से, दिखने में डरावना है, बाकी तो ये रट के रखना। डेल्टा एक्स कितना आता है इसका, 2 म्यू टी माइनस λ/2। नहीं रटा जाता
तो ये किस तरह से बना है पार्ट डिफरेंस, ये समझ लेना है बेटा। आई मेरी बात समझ में? तो प्लीज़ इसको आप लोग नोट डाउन करिए, और जरा सा भी डाउट आता है आप बिंदास आके मुझसे आके पूछ सकते हो उसके बारे में। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बेटा इसी का एक और यहाँ पे केस है, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म इन ट्रांसमिटेड मीडियम। हालांकि थोड़ा कम ही आता ही है, पर फिर भी बता देता हूं आपको इसको किस प्रकार से करना होगा। बेटा ध्यान से समझिएगा, ट्रांसमिटेड मीडियम की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए ना कि यहां पर जो खेल हो रहा था ना, उसमें क्या हो रहा था ना, यहां से रे आई ना और रे वापिस गई ऐसे, ये तो एक मान लिया हमने। अब जो अगली रे है वो ऐसे आएगी और ऐसे वापस रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन यहां भी कुछ इसका रिफ्रैक्शन जरूर होगा। तो बेटा ये जो जा रही है ये फिर से आ रही है और ये फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी करेंगी और रिफ्रैक्ट भी करेगी। तो इन दोनों का मुझे यहाँ पे इंटरफेरेंस लेना है। इन दोनों का क्या लेना है अपने को? इंटरफेरेंस यहाँ पे निकालना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस प्रकार से दोनों की दोनों रे आ रही है, इसका इंटरफेरेंस हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो अगर मैं पहली वाले की बात करूं, इसकी 1 इसकी 2, तो पहली वाले की अगर मैं बात करूं तो x1 कितना हो जाएगा उसका पाथ। बेटा यहां से कुछ गई, यहां से एक्चुअली हो गया, पहली वाली जो है वो इस वाले मीडियम में सिर्फ कितना चली, एक बार ही चली, तो म्यू टी प्लस कुछ। अब सही है। दूसरी वाली जो है वो एक बार चली फिर चली फिर चली, 3 बार चली, तो x2 हो जाएगा 3 म्यू टी प्लस सेम कुछ। जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 म्यू टी। अब समझ में आ रहा है ना, 2 म्यू टी आप सब्ट्रैक्ट करोगे कुछ से कुछ कट जाएगा, 3 म्यू टी माइनस 2 म्यू, सॉरी 3 म्यू टी माइनस म्यू टी बराबर 2 म्यू टी। तो बेसिकली यहां पे फॉर मैक्सिमास डेल्टा एक्स विच इज 2 म्यू टी बराबर एन लैम्डा। अगर मैं मिनिमा की बात करूं तो फॉर मिनिमा, कौन सी माँ? मिनिमा। तो मिनिमा के लिए बेटा हो जाएगा 2 म्यू टी बराबर, यहां पे लिख दूंगा मैं n माइनस 1/2 लैम्डा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हो गया मैक्सिमा के लिए, ये हो गया मिनिमा के लिए। तो दिस इज द रिजल्ट जो हमने यहाँ पे इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म इन ट्रांसमिटेड मीडियम यहाँ पे करा। ये कम ही काम आता है, ज़्यादातर अपने यही वाला काम आता है, रिफ्लेक्टेड रीजन में हम लोग बात करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको और इसको पूरे को नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, मैं यहाँ पे एक और हेडिंग डाल रहा हूं, इंटरफेरेंस ड्यू टू वेरी थिन फिल्म। इंटरफेरेंस की बात हो रही है बहुत पतली थिन फिल्म के लिए। बेटा फिल्म जो है ना वो इतनी पतली है कि शुरू हुई और खत्म हो गई। आई बात समझ में? पॉपकॉर्न लेके बैठे ही तो इतने पता पड़ा कि पिक्चर खत्म हो गई, उठना पड़ेगा। अरे उस फिल्म की बात नहीं हो रही है, ये फिल्म अलग है। चलो जैसे भी ये टी मान लिया अपन ने, यहाँ मान लिया म्यू मान लिया। गेटिंग माई पॉइंट? तो टी और म्यू मान लिया। अब जो भी होगा यहाँ पे मैं वही बात है कि दोबारा कर रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से जाएगा, यहाँ जाएगा, दोबारा निकलेगा इधर। तो बेटा 2 रहती है यहाँ पे। पहले वाले की अगर मैं लिखता हूँ तो एक बात ध्यान रखिएगा, पहले वाले अगर मैं पार्ट डिफरेंस लिखता हूँ तो पार्ट डिफरेंस कितना आया था, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय 2। ये पार्ट डिफरेंस आया था। अभी ये आया था ना पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाय 2। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इफ टी इज वेरी स्मॉल,
ये एक्चुअली इतनी थिन है ना फिल्म, जो टी है वो बहुत छोटा है, वो अभी इतना छोटा है कि वी कैन कंसीडर टी एज 0. Then what I will write delta x will be equals to only lambda by 2. अब तुमको सर माइनस लैम्डा बाई 2 आएगा, वो मॉड्यूलस में रखते हैं अपन उसका, तो कितना आएगा डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2. सर लैम्डा बाई 2 में तो हमेशा मिनिमा आता है, हाँ मिनिमा ऑलवेज. तो इसका मतलब अगर बहुत थिन होगी तो बेटा इसकी वजह से इधर जो इंटरफेरेंस होगा वो हमेशा मिनिमा होगा. हमेशा मिनिमम मतलब कोई लाइट वापस पहुंच ही नहीं पाई. तो हम ऐसा मान लेते हैं. आप हमेशा मिनिमम का क्या मतलब है? हमेशा मिनिमम का मतलब है कि इसका ये मतलब है कि देयर इज नो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस. गेटिंग माई पॉइंट? कोई रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं. अबे रिफ्लेक्शन होता तो इंटरफेरेंस होता तो डार्क और ब्राइट दोनों दिख रहे होते हैं, पर यहां तो हमेशा डार्क दिख रहा है. हमेशा डार्क का क्या मतलब है? कि लाइट पहुंची ही नहीं है. हमेशा लाइट ना पहुंचने का क्या मतलब है? कि भैया वहां पे लाइट है, मतलब रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं. तो यहाँ का इसका मतलब हम लोग ये भी मान लेते हैं देयर इज नो रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे. हाँ भाई, तो इसी के अंदर अपन एक और केस पढ़ते हैं, दैट इज लोएट्स मिरर. तो देखिए लोएट्स मिरर कैसे होगा. लोएट्स मिरर, हाँ जी. तो बेटा इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है. हम लोग यहाँ पे एक ही सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं. इसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये सोर्स 1 है, दिस इज सोर्स 1. अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर एक मिरर लेता हूँ. गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे एक प्लेन मिरर में ले लेता हूँ. तो बेटा ये S1 है. अगर ये S1 है तो होगा क्या कि यहाँ से कोई लाइट निकली और ऐसे गई, फिर ऐसे लाइट निकली और ऐसे जाएगी यहाँ पे. गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा इस प्रकार से लाइट्स यहाँ पे आ रही है. इनको मिलाने पर मुझे समझ में आएगा कि यहाँ पर एक इमेज बन सकती है जो कि S2 का काम करेगी. देन दिस विल बी S1 एंड दिस विल बी S2. तो इस प्रकार से लोएट्स मिरर की हम लोग बात करते हैं. अब होता क्या है कि हम कह सकते हैं कि भैया ये हो जाएगी हाइट h, देन दिस हाइट विल बी अगेन h. ये भी h और ये भी h. तो यहां पर जो स्क्रीन होगी ना, यहां पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे. अब इनका कोई इंटरफेरेंस होगा और यहां पे डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे. पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेटा इसके नीचे कोई फ्रिंज नहीं आएगा. नो फ्रिंजेस विल फॉर्म हियर. यहां पे कोई फ्रिंजेस नहीं फॉर्म होंगे, क्योंकि भैया लाइट जो टकराने के बाद नीचे नहीं जा सकती, वो जाएगी तो ऊपर जाएगी, इंटरफेरेंस सारे ऊपर ही होंगे. इसलिए यहां पे सिर्फ अपर हाफ में ही फ्रिंजेस फॉर्म होंगे. तो लोएट्स मिरर में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि कहां पर फ्रिंजेस फॉर्म होंगे, अपर हाफ पर. गेटिंग माय पॉइंट? बेटा यहां पर एक बात का और ध्यान रखना है कि इफ दिस डिस्टेंस इज d, देन दिस हाइट इज y, देन व्हाट आई कैन राइट. क्या पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? बेटा पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा स्मॉल y बाय कैपिटल D. ये तो हो जाएगा पाथ डिफरेंस इस जगह पर. लेकिन यहां पर एक प्लेन मिरर था, उसके चक्कर में यहां पर लैम्डा बाई 2 का भी पाथ डिफरेंस आएगा. अरे मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आता है जब भी कोई मिरर होता है. तो अगर प्लेन मिरर होगा तो यहाँ पे लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आ चुका होगा. अबे सही है ना? सोच फेज डिफरेंस क्या होता है भैया? फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. बेटा फेज डिफरेंस को तो ऐसे रहने दीजिए, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2. तो फेज डिफरेंस आया पाई का. इसका मतलब मिरर से टकराने के बाद पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है, तो पाथ डिफरेंस आएगा लैम्डा बाई 2 का. चेक कर लीजिए भैया कुछ गलती तो नहीं हो रही. यहाँ लैम्डा बाई 2 पुट करा मैंने, 2 से 2 उड़ जाएगा, पाई बचेगा मात्र. तो पाई का फेज डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा लैम्डा बाई 2 का. तो भैया डेल्टा एक्स की वैल्यू जाएगी डी वाई बाई कैपिटल डी प्लस लैम्डा बाई 2. दिस इज द पाथ डिफरेंस.
अब मैं बात करूंगा कि भैया कहां पर मिनिमास होते हैं और कहां पर मैक्सिमास होते हैं। तो फॉर मिनिमा एंड फॉर मैक्सिमा, पहले एक काम करते हैं मैक्सिमा वाला कर लेते हैं। मैक्सिमा फॉर मैक्सिमास, गेटिंग माय पॉइंट। तो मैक्सिमास के लिए क्या करूंगा, मैं पार्ट डिफरेंस को लिख दूंगा भैया, पार्ट डिफरेंस को लिख दूंगा मैं कितना, एन लैम्डा। हमें सही लिखा ना मैंने, पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, और यहां पुट कर दीजिए तो स्मॉल वाई बाय कैपिटल डी प्लस लैम्डा बाय 2 बराबर एन लैम्डा। बेटा सोल्व कर दो इसको, सोल्व करने पे यहां से वाई स्मॉल डी इंटू स्मॉल वाई बाय कैपिटल डी बराबर इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा साहब, यहाँ पे हो जाएगा एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस कितना बन जाएगा ये 2n लैम्डा माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। अबे सही है। तो बेटा इसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूं, यहां पे मैं इसको आगे लेके आ रहा हूं, तो यहां पे आएगा डी वाई बाय कैपिटल डी बराबर 2n माइनस 1 बाय 2 लैम्डा। अबे सही है। और यहां से अगर मैं y निकालूंगा तो y की देख वैल्यू कैसी आ रही है, 2n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां पर हमारा y आ जाएगा, यहाँ किसके लिए, मैक्सिमास के लिए। अगर मैं मिनिमास की बात करूं सर, तो मिनिमा के लिए केस अलग होगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर मिनिमास, फॉर मिनिमास। बेटा मिनिमास के लिए क्या आएगा, इसको तो यहां पैक कर दीजिए। मिनिमास के लिए क्या केस आएगा, जो पाथ डिफरेंस था ना, डी वाई बाय कैपिटल डी, स्मॉल वाई बाय कैपिटल डी प्लस लैम्डा बाय 2, दिस शुड बी इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, 2n प्लस 1 बाय 2 लैम्डा। अब सही है। तो इसको सोल्व करने पे ये कितना हो जाएगा, इसको मैं सोल्व करता हूं, डी वाई बाय कैपिटल डी प्लस लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू 2n लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा बाय 2 ने लैम्डा बाय 2 को उड़ा दिया है, और यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। दिस इज द वैल्यू फॉर, किसके लिए वैल्यू आई बेटा, ये वैल्यू किसके लिए आ रही है, ये वैल्यू आ रही है y के लिए फॉर मिनिमास। तो मिनिमास पे मतलब मिनिमास यहाँ पर होंगे, मैक्सिमास यहाँ पर होंगे। गेटिंग माय पॉइंट, पक्का देख लीजिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, पक्का ना। तो भैया ये क्या हो गए, ये मिनिमास हो गए हैं, ये क्या हो गए, ये मैक्सिमास हो गए हैं। तो मैक्सिमास कहाँ पर आएंगे, y मैक्सिमम। बेटा n की वैल्यू 1 डालिए तो 2 माइनस 1 तो आया कितना 1, तो 1 बाय 2, तो आंसर आएगा लैम्डा कैपिटल D बाय 2d। फर्स्ट बेटा y की वैल्यू 2 डालिए तो सॉरी n की वैल्यू 2 डालिए, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, तो आंसर आएगा 3 लैम्डा बाय 2d। बेटा n की वैल्यू 3 डालिए, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 बाय 2, तो आंसर आएगा 5 बाय 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो दीज आर द आंसर्स फॉर y मैक्सिमम्स। गेटिंग मैं जस्ट उल्टा हो गया, जैसे पहले हुआ करता हूँ उसका जस्ट उल्टा हो चुका है। और अगर मैं मिनिमास की बात करूँ तो फॉर मिनिमास y मिनिमम कहाँ पे आएंगे, सबसे पहले देखिए n की वैल्यू बेटा क्या डाली है यहाँ पे, n की वैल्यू रखी है यहाँ पे, कितनी रखोगे n की वैल्यू 1 रखी है, तो आंसर आएगा लैम्डा कैपिटल D बाय d। फिर 2 डालिए लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, 3 डालिए लैम्डा कैपिटल D बाय d। अब सही है ना। तो बेटा ये आप लिख सकते हो, लेकिन रुको भी, इसमें एक छोटी सी चीज और है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और देख लीजिए, वो होती है फ्रिंज विड्थ। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ यहाँ पे, फ्रिंज विड्थ। ओ सर फ्रिंज विड्थ, दो फ्रिंज के बीच में कितनी डिस्टेंस है ना, फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ 5 बाय 2 लैम्डा D बाई डी माइनस 3 बाय 2 लैम्डा D बाई डी करूंगा, तो फ्रिंज विड्थ आएगा लैम्डा D बाई डी। इसमें देख लो भले, यहाँ पे भी 3 लैम्डा D बाई डी में से 2 लैम्डा D बाई डी माइनस करूंगा तो आएगा लैम्डा D बाई डी। तो बेटा यहाँ पे मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, फ्रिंज विड्थ को लैम्डा कैपिटल D बाय 2h। सर h कहाँ से आ गया सर, तो बेटा h है ना, यहाँ से हाइट थी मिरर से S1 की, तो d किसके बराबर होगा सर, d तो 2h के बराबर होगा।
तो मैंने वही तो किया है यार, जहां जहां पे भी डी है वहां 2h रख सकते हो आप लोग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का ना? हो सकता है आपको सवाल में डी ना दे रखा हो, एच दे रखा हो, तो आपको 2h करना है हर जगह जहां जहां पे डी दे रखा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा इसको छाप लीजिए, फिर इसके बाद अपना आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बेटा सवाल देखिए, मान लीजिए कोई लोयड्स मिरर है, उसमें आपको दे रखा है जो एच है वो दे रखा है आपको 1 mm। गेटिंग माय पॉइंट? क्या दे रखा है? 1 mm। आपसे हो सकता है कि आपसे डी की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी हो 1 मीटर। अब सही है ना? तो डी 1 मीटर दे रखा है, हाइट जो है 1 mm दे रखी है, और अपने को लैम्डा जो है वो लैम्डा ही दे रखा है। लैम्डा के टर्म्स में मान लीजिए, नहीं लैम्डा के टर्म्स में तो नहीं, एक काम करते हैं इसको अपन, चलो लैम्डा ही मान लीजिए यार, छोड़ो, लैम्डा को लैम्डा ही मान लिया अपन ने। तो पूछा क्या गया है हमसे? पूछा यह गया है कि बताइए फाइंड पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा। बेटा सेकंड मैक्सिमा की पोजीशन बताइए, फाइंड पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा। तो कैसे निकालेंगे सेकंड मैक्सिमा? मतलब बेटा y क्या होता है? y होता है 2n - 1 by 2 लैम्डा कैपिटल D by स्मॉल d। दिस इज व्हाट? y। तो यहां पे मुझे सेकंड मैक्सिमा निकालने के लिए n की वैल्यू 2 डालनी पड़ेगी, तो 2 × 2 4 - 1 डिवाइड बाय 2 लैम्डा कैपिटल D by d। तो वैल्यू पुट कीजिए 3/2 into लैम्डा into 1 डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पे कितना आ गया है? स्मॉल डी रखो ना इसको। अब स्मॉल डी की वैल्यू तो पता ही नहीं अपने को, तो स्मॉल डी होता क्या है? 2h के बराबर होता है, और h किसके बराबर है? h 1 mm के बराबर है, तो d किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 mm के बराबर। तो आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻³ तो आफ्टर सॉल्विंग दिस विल बी 3/4 into लैम्डा into 10⁻³ दिस इज व्हाट? दिस इज y फॉर सेकेंड मैक्सिमा। तो इस तरह सवाल यहाँ पे आते हैं, बहुत इजी है, कुछ भी खतरनाक सा टफ सा नहीं है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा इजी है। आपसे और क्या पूछ सकता है यार? थर्ड पूछ लेगा, फोर्थ पूछ लेगा, चलो फोर्थ पूछ लेते हैं। फाइंड y फॉर फोर्थ मैक्सिमा। लो भैया, फोर्थ मैक्सिमा के लिए y पूछ लिया, तो क्या आएगा? y की वैल्यू आएगी भैया, यहाँ पुट करो, 4 डालो यहाँ पे, 4 × 2 8 - 1 7, तो आंसर आएगा 7/2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब स्मॉल d की वैल्यू डाल दे 2 mm, अब सही है ना? तो आंसर कितना आ जाएगा? 7/4 लैम्डा into 10⁻³ स्मॉल d को मैंने mm में डाल दिया 2 mm, और उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और d को मैंने 1 मीटर लिख दिया। अब सही है ना? हो सकता है d की वैल्यू भी 2 मीटर दे रखी हो, 2 मीटर कर दें, 4 मीटर, 5 मीटर, 100 मीटर, कुछ भी दे सकता है। तो बेटा उसी के अनुसार आंसर आएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे सोचते हैं। हाँ जी बेटा, तो आज के लेक्चर को फिर अपन लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।